जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी कोई इमेज, फोटो या फिर कोई केस इंटरनेट पे हो तो आज का इंटरनेट तो कुछ भी भूलता नहीं है। आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आज के समय में इंटरनेट में अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल चाहे कि ये हिस्ट्री, इमेज, केस गायब हो जाए तो क्या ये अधिकार आपको दिए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि राइट टू बी फॉरगेटन अब एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट होगा। अब सरकार के पास ये बड़ा चैलेंज आ जाता है कि वो कैसे फ्री स्पीच, ओपन जस्टिस और राइट टू बी फॉरगेटन वाले फंडामेंटल राइट, जो कि अब आपके लिए एक पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का फंडामेंटल राइट बन चुका है, कैसे इसको अलाइन करेगा। क्योंकि यहां पर अभी भी जो स्टेटमेंट्स है, जो क्रिटिक्स है, कंसर्न्स है, चैलेंजेस है, वो कम होते नजर नहीं आ रहे। वर्डिक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि डिजिटल एरा के जमाने में इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो कभी भी कुछ भी भूलती नहीं है। अगर आपका एक केस इंटरनेट पे आ जाए तो फिर मिररिंग होती है कई सारे वेबसाइट्स की, उसमें भी वो केस अपीयर हो जाता है। अगर नाम आ जाए तो नाम भी अपीयर हो जाता है, सालों साल वो नाम रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज का इंटरनेट कुछ भूलता नहीं है। और उसी दौर में राइट टू बी फॉरगेटन अब भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल राइट के रूप में जुड़ चुका है, जिसे आर्टिकल 21 के साथ अलाइन किया गया है। तो यहां पर बस बात वही है कि कैसे बैलेंस होगी प्रिवेसी को, बैलेंस किया जाएगा प्रिवेसी को ओपन जस्टिस, फ्री स्पीच के साथ। क्या चैलेंजेस है पूरा आर्टिकल समझते हैं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आपको मैं बता देता हूं कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क गवर्न करने के लिए बोला है अबाउट राइट टू बी फॉरगेटन। और देखिए, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये आर्टिकल 21 में फिलहाल राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने एक बड़ी चीज को फेवर किया है कि अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो अपने नाम में मास्किंग करा सकता है, डी इंडेक्सिंग करा सकता है। लेकिन अगर कोई कोर्ट जजमेंट है तो यहां पर आपको याद रखना है कि सिर्फ डी इंडेक्सिंग और मास्किंग के नाम से आप अपने नाम को छुपा सकते हैं, आपका नाम कोर्ट जजमेंट में डिलीट नहीं होगा। तो यहां पर कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहां पर जजमेंट जो दिया गया है, उसने एक अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है पहली बार कि प्रिवेसी, ओपन जस्टिस और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में बैलेंस किया जाए। अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको समझिएगा। जिस तरीके से हमारे भारत में, पूरी दुनिया में इंटरनेट ग्रो हो रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए आप जो भी करते हैं उसकी डिटेल इंटरनेट में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। एआई का जमाना है, तो यहां पर होता यह है कि जितने भी सर्च इंजन होते हैं, अगर आपका नाम आ जाता है, केस आ जाता है, इमेज आ जाती है, फोटो आ जाती है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, वो भी सालों साल। तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो कंसर्न रेज होता है ना, वो इसी डिजिटल एरा में प्राइवेसी का होता है। क्या किसी नागरिक को, इंडिविजुअल को भारत में भी अधिकार मिले, भारत में भी अधिकार मिले हैं कि वो अपने नाम को इरेज कर सकता है? तो बस उसी से मिलता जुलता है। अब राइट टू बी फॉरगेटन को आप समझिएगा। राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा मौलिक अधिकार अब आपको मिलने वाला है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कर सकता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव करने से, सर्च इंजन में आपके नाम को डी इंडेक्स करने से, छुपाने से, या फिर कोई भी अगर ऐसा इररेलेवेंट पर्सनल डेटा है, आउटडेटेड है, उसे पब्लिक एक्सेस को करने से रोक भी सकता है। तो ये आपके लिए एक यहां पर अधिकार मिलने वाले हैं। अब जिस डिजिटल एरा की अपन बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जो कई सारे देशों में फॉलो भी होता है। इसका कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी इंटरनेट में डल जाती है जो किसी एक इंडिविजुअल की लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होती है, डिजिटल स्टिग्मा होती है, उसे नुकसान पहुंचाती है, उसकी छवि, उसकी डिग्निटी को हार्म करती है। ऐसी स्थिति में एक इंडिविजुअल को यह राइट मिलता है कि वो अपनी इस पुरानी जो उसकी हिस्ट्री है उसे छुपा सके। तो यहां पर वही बात है, इसमें इंडिविजुअल्स को किया क्या जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है परमानेंट डिजिटल स्टिग्मा से, रेप्यूटेशनल हार्म से, और इसके बाद अननेसेसरीली पब्लिक एक्सपोजर जो होता है इस लीगल क्लोजर के बाद, उससे रोकने के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हर चीज का यूज मिसयूज हो रहा है, भारत में भी इस कंसेप्ट की बहुत पहले से जरूरत थी। लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट भारत में अभी आया है। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में सबसे पहली बार इसका जिक्र हुआ था उस वक्त जब मारिया कोस्टाजे गोंजालेस नाम की एक महिला ने गूगल से रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी ओल्ड न्यूज़पेपर है उस पे मेरे नाम को हटा दिया जाए, और फिर कोर्ट ने उनके फेवर में रूलिंग दी थी। अब मारियो कोस्टेजा गोंजालेस के बारे में अगर बताया जाए तो इनका नाम कई सारे सर्च इंजन में मिलता है, कई सारे न्यूज़पेपर लिंक में मिलता था, इनकी छवि को नुकसान हो रहा था। और बाद में जब इन्होंने अपना मसला कोर्ट में उठाया तो जजमेंट भी उन्हीं के फेवर में हुआ। और उसी हिस्टोरिक जजमेंट ने बाद में
यूरोपियन यूनियन में राइट टू इरोजर का एक फंडामेंटल राइट कॉइन किया। अब भारत में अगर देखा जाए तो देखिए आपको याद होगा इससे मिलता जुलता एक केस है, राइट टू इरोजर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में 2014 में कॉइन हुआ, आपको याद होगा भारत में भी इससे मिलता जुलता एक केस लगा था जिसका नाम था KS पट्टास्वामी जजमेंट 2017, जिसमें सबसे हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया गया था और बताया गया था कि आर्टिकल 21 जो स्टेट करता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की, जो डिग्निटी की बात करता है, उसमें राइट टू प्रिवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि यहां पर आप किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते अनलेस अगर कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ के द्वारा स्टैब्लिश नहीं की गई है। तो ये जो राइट टू प्रिवेसी है, ये क्योंकि आज के समय में भारत में भी एक फंडामेंटल राइट है, और जब आप बात करते हैं राइट टू बी फॉरगेटन की, तो ये क्लियरली आर्टिकल 21 के साथ अलाइन हो रहा है। मतलब भारत में भी राइट टू बी फॉरगेटन के फुटप्रिंट्स 2017 में उस वक्त डल गए थे जब निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया। अब देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट किया, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह डिसाइड किया कि प्रिवेसी कैन जस्टिफाई डी इंडेक्सिंग जुडिशियल रिकॉर्ड। यहां पर प्रिवेसी जस्टिफाई करती है जुडिशियल रिकॉर्ड में जो नेट में अवेलेबल होती है उसमें नाम को डी इंडेक्स करने में। पब्लिक एक्सेस इससे परमानेंटली हार्म नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को। अब कोर्ट ने जो प्रेफर किया है कि मास्किंग नेम हो सकती है, डी इंडेक्सिंग हो सकती है, रिडक्शन हो सकता है, ना कि जजमेंट को डायरेक्टली डिलीट कर दिया जाए। अगर किसी जजमेंट में नाम है तो वो प्रिजर्व रहेगा, लेकिन इसके अलावा नामों की मास्किंग, डी इंडेक्सिंग और रिडक्शन किया जा सकता है, ये कोर्ट ने डिसाइड किया है। क्योंकि यहां पर सीधा सा मोटिव यह है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए अगर नेशनल इंटरेस्ट में वो नहीं है। अब आपको यहां भी समझना होगा कि नेशनल इंटरेस्ट भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कई बार नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी हो जाता है कि सबको पता चले कि ये कृत्य या ये गलत कृत्य किस शख्स ने किया है, किस व्यक्ति ने किया है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन के रिगार्डिंग डी इंडेक्सर के रिगार्डिंग जुडिशियल रिकॉर्ड में कुछ यहां पर प्रोविजंस दिए हैं। अब KS पुट्टास्वामी जी की बात की जाए तो इन्हें डेडिकेटेड चैंपियन ऑफ प्रिवेसी राइट्स इन इंडिया में बताया जाता है, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, इसलिए ये अब और ज्यादा चर्चा में भी बन चुका है। अब आप समझिएगा आप किस तरीके से आप फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेसी की बात की जाए तो आर्टिकल 21 में है। मतलब जहां हमारा संविधान हर एक नागरिक की निजता को संरक्षित करने की बात करता है, वहीं आपके संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में। और ओपन जस्टिस की जब अपन बात करते हैं तो ये जुडिशियल प्रिंसिपल का सबसे कोर सिद्धांत माना जाता है। और जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन है। तो यहां पर कई सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट भी होगी, लेकिन इसी बीच प्रयास ये रहेगा कि जितने भी अधिकार के इंडिविजुअल को दिए गए उसे बैलेंस किस तरीके से किया जाए। मतलब आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19(1) के साथ बैलेंस करना है, साथ ही साथ ओपन जस्टिस और पब्लिक इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना है। अब यहां पर बैलेंस का मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं होता किसी भी अधिकार के लिए। मतलब यहां पर थरोली किसी को भी अधिकार नहीं दिए गए कि अगर किसी इंडिविजुअल ने नाम मिटाने को बोला है तो सरकार नाम मिटा ही देगी पूर्णतः तरीके से, ऐसा नहीं है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स में वो नाम रहेगा। इसके अलावा मास्किंग हो सकती है, डी इंडेक्सिंग हो सकती है। अब यहां पर डी इंडेक्सिंग की अगर बात की जाए जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, मतलब ऐसे वेब पेज जहां पर आपका नाम मौजूद है उसे सर्च इंजन रिजल्ट से हटा देना। अब यहां अगर देखोगे तो ये तो एक टेक्निकल आपको कंसेप्ट साउंड करेगा, जिसका अधिकार पर्टिकुलर वेब पेज जिसका भी है उसके पास रहेगा। मतलब यहां पर कई सारी टेयरिंग भी हो सकती है, इसलिए फ्रेमवर्क तैयार करने को बोला गया है। आप समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर डी इंडेक्सिंग में जजमेंट को डिलीट नहीं किया जाता है, ना ही कोर्ट के रिकॉर्ड को रिमूव किया जाता है। सिर्फ ऐसे सर्च इंजन के वर्क पेजेस को रिमूव किया जाता है जहां पर आपका नाम जिक्र है। अब इसी बीच सरकार को यह भी करना है कि ओपन जस्टिस और प्रिवेसी के बीच में बैलेंस भी करना है, क्योंकि जब अपन ओपन जस्टिस की बात करते हैं सिंपल सा मतलब होता है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रहने वाली है। ट्रांसपेरेंसी जुडिशरी में होनी चाहिए और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच अगर आप इस पर्टिकुलर अधिकार की बात करते हैं तो प्रिवेसी का मतलब यह होता है कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग पब्लिक में ओपन है तो किसी की छवि हार्म नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इंडिविजुअल्स को अपनी डिग्निटी को प्रिजर्व करने का अधिकार है। और अगर एक्विटल है तो यहां पर रिहेबिलिटेशन का भी अधिकार है, और साथ ही साथ डिजिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट परमानेंट प्रोटेक्शन का भी अधिकार है। तो कुल मिला के अब बहुत बड़ी डिबेट जो आने वाले टाइम में छिड़ने वाली है कि कैसे अब ओपन जस्टिस और प्रिवेसी के बीच में
यहां पर आप बैलेंस कर पाएंगे व्यवस्थाओं को, क्योंकि मुद्दा तो यहां पर बड़ा हो चुका है। क्योंकि इसमें देखोगे तो आप कई सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है, जिसका मैं आपको बता रहा था। आपने एक वेब पेज रिमूव कर दिया, लेकिन मिरर वेबसाइट भी तो हो सकती है। सोशल मीडिया शेयरिंग तो ऐसे अतः होती है कि अगर कोई एक चीज आ जाए तो वो तुरंत मिनटों में वायरल हो जाती है। आर्काइव कॉपीज भी ऑनलाइन कई बार उपलब्ध होती है, इंटरनेशनल सर्वर्स होते हैं, सर्च इंजन कंप्लायंस भी होता है, और टेक्निकल एनफोर्समेंट डिफिकल्टीज भी हो सकती है। हो सकता है कि सर्च इंजन ये करने से, फॉलो करने से मना ही कर दे। तो यहां पर रिजल्ट कुल मिला के ये है ना कि अभी जो राइट है ये पार्टली सिंबॉलिक है, विदाउट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। सरकार को अभी इस पर काम करने की आगे टाइम में आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि सरकार देखिए ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ला चुकी है, जिसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का कहा जाता है। इसमें मिला क्या था आपको? इसमें आपको लिमिटेड राइट दिया गया था आपकी आइडेंटिटी को इरेज करने में। अगर डिजिटल में आ चुकी है, आपकी छवि को नुकसान कर रही है, आपकी आइडेंटिटी को हार्म कर रही है। यहां पर कंसेंट बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग है, लिमिटेशंस इसमें फिर भी दी गई है। इसके अंतर्गत कोर्ट जजमेंट नहीं आते हैं, ना ही जुडिशियल रिकॉर्ड आते हैं, ना ही पब्लिक आर्काइव्स आते हैं। मतलब अगर इरेज हो भी रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा, जिसमें आपकी छवि को नुकसान हो रहा है। वहां पर नहीं होगा जहां पर जजमेंट दिए गए हैं कोर्ट में, यहां पर नहीं होगा जहां पर जुडिशियल रिकॉर्ड्स है, इसके अलावा कहां पर नहीं होगा? पब्लिक आर्काइव्स में नहीं होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अभी भी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो स्थापित किया गया था वो ऑपरेशनल नहीं है। तो फिर कैसे सिस्टमैटिकली सरकार इस पर काम करने वाली? तो यहां पर जो सजेस्टेड मॉडल बताया जा रहा है वो टियर्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम बताया जा रहा है। टियर्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम का मतलब यह है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट है तो वो मसला जाएगा कोर्ट के पास, रूटीन रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएगा। 2023 से अभी इसका पूरा फ्रेमवर्क नहीं तैयार हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर टेक्निकल कंप्लायंस है तो फिर सर्च इंजन को फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। और अगर रेगुलेटरी ओवरसाइट की बात है, कुछ नियमावली में चेंज करना है, कुछ फर्दर रिफॉर्म्स लाने हैं, तो जाहिर सी बात है फिर सरकार इस पर अपना नजरिया स्थापित करेगी। अब देखिए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो भारत में तो इमर्जिंग फ्रेमवर्क है। यूरोपियन यूनियन में 2014 में ऑलरेडी राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस आ चुके हैं। यूएस की बात की जाए तो भाई साहब स्ट्रॉन्गर फ्री स्पीच है, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो यूएस में तो स्ट्रॉन्गर फ्री स्पीच है। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो यहां पर केस बेस्ड बैलेंसिंग है। मतलब अगर बात की जाए परफेक्ट एग्जांपल की, जो बैलेंस कर रहा है प्रिवेसी को और साथ ही साथ ओपन जस्टिस को भी, तो फिर इस सिनेरियो में यूके काफी अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो हो सकता है कि भारत इससे कुछ इंस्पिरेशन ले। बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो देखिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये निजता को प्रोटेक्ट करके चलेगा, रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करके चलेगा, रिहेबिलिटेशन को सपोर्ट करते हुए चलेगा, डिजिटल हरेसमेंट से रोकेगा, साथ ही साथ ह्यूमन डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखेगा। लेकिन फिर भी क्रिटिक्स का क्या बोलना है, क्योंकि क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स है, इससे हो सकता है कि हर एक अननेसेसरीली केसेस की हियरिंग्स कोर्ट में होने लगे। हर कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं मेरी छवि को नुकसान हो रहा है, वो कोर्ट जाए और फिर कोर्ट इसमें वर्डिक्ट सुनाए। ऐसे में होगा ये कि यहां पर प्रेस फ्रीडम के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ सकता है, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी भी रिड्यूस हो सकती है, सेंसरशिप का रिस्क बढ़ सकता है और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन डिसअपीयर भी हो सकती है। तो ऐसे में सरकार के पास भी मालूम बड़े चैलेंजेस है। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर जो असामाजिक तत्व है उन्हें भी यहां पर बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन डिसअपियर करने का यहां पर राइट मिल सकता है। और फिर भारत में तो एडवोकेट का एक वो समूह भी चलता है जो अपना ईमान धर्म बेचकर आतंकवादी को भी बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनको फांसी की सजा ना हो तो रातों रात सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा देते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके लिए भी ये एक इकोसिस्टम नया तैयार होने वाला है। लेकिन फिर भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तो हो सकता है कि यहां पर आरटीबीएफ, राइट टू बी फॉरगॉटन से रिलेटेड लेजिस्लेशन को क्लियर करा जाए कि इसमें क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाया जाए, सर्च इंजन कंप्लायंस रूल्स बनाए जाए। इसके अलावा यूनिफॉर्म जुडिशियल गाइडलाइंस स्थापित की जाए, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क और टाइम बाउंड डिस्पोजल को भी स्थापित किया जाए। तो यहां पर सरकार काम करेगी, लेकिन फिर भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल
जो डिबेट चल रही है लगातार कि यहां पर राइट टू बी फॉरगटन का मतलब पूरी की पूरी हिस्ट्री को इरेज करना नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग जो डिजिटल पनिशमेंट होता है, जिसमें एक डिजिटल स्टिग्मा कई बार लोगों को मिल जाता है, इंडिविजुअल को मिल जाता है, जो चीज नहीं होनी चाहिए अवेलेबल, उससे उसको नुकसान होता है उसकी अवेलेबिलिटी के कारण, तो इससे उसको प्रिवेंशन मिलेगा। लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट नो लॉन्गर जस्टिफाइड और जस्टिफाइज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। जब भी पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर उसे एक्सेस मिलने का अधिकार भी होता है। इसलिए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेंस करने का प्रयास किया है, प्राइवेसी के बीच में, ह्यूमन डिग्निटी के बीच में, ओपन जस्टिस के बीच में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में। लेकिन फिर भी यहां पर इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो एक मैकेनिज्म है और सुप्रीम कोर्ट के जो फ्यूचर में गाइडेंस आने वाला है, गाइडलाइंस आने वाली है, वो अब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है। क्या यह अधिकार पूरा का पूरा एक नागरिक को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि अगर मिलता है तो बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन भी रेज हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम एक बार फिर से।